शाम के 6 बज चुके थे। सूरज ढलने ही वाला था। सरकारी दफ्तर की ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी, जैसे वो भी थक चुकी हो। दिन भर की भागदौड़ और लोगों की भीड़ के बाद अब यहाँ एक अजीब सी शांति थी। कुछ सिपाही अपने डेस्क पर थकान भरी निगाहों से बैठे थे। कोने में सिपाही वर्मा जी चाय की चुस्की ले रहे थे और सिपाही मिश्रा जी मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। सभी अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहे थे और तभी लकड़ी का दरवाजा हल्का सा हिला, जैसे किसी नाजुक हाथ ने डरते हुए उसे छुआ हो। दरवाजा आधा खुला और अंदर दाखिल हुई एक पतली सी कांपती हुई लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 17 साल होगी। चेहरे पर सूखी धूल, फटे पुराने कपड़े, धूल और आंखों में ऐसा खौफ जैसे उसने बहुत बड़ी अनहोनी अपनी आंखों से देखी हो। सांसें टूटी हुई थीं और आवाज इतनी टूटी हुई कि जैसे इंसान नहीं, दर्द बोल रहा हो। और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, साहब मेरी मदद करिए ना। मोबाइल में खोया हुआ मिश्रा जी चश्मे के ऊपर से ठंडी निगाहों से लड़की को घूरा और अपनी भारी तंज से भरी आवाज में बोले, यहाँ क्या मेला लगा हुआ है? ये एसपी ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं, भागो बाहर। उस कड़क आवाज ने जैसे लड़की के दिल पर चोट कर दी। उसके कदम दरवाजे पर ही थम गए। होठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी। उसने हिम्मत जुटाई, गला भर आया था, पर फिर भी बोली, मैं भीख नहीं मांग रही साहब, मेरी छोटी बहन गायब हो गई है, प्लीज उसे ढूंढ दो, प्लीज अंकल मेरी मदद करिए ना। बहन गायब हो गई है? ये शब्द पूरे हॉल में गूंजे। जो माहौल अभी तक नींद में डूबा था अचानक जाग गया। कोने में बैठा एक मुंशी हंस पड़ा, वाहरी किस्मत, अब एएसपी ऑफिस को गुमशुदा बच्चों का हॉस्टल समझ लिया गया है। मिश्रा ने तामा मारते हुए कहा, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मुंह उठा के चला आता है, जैसे हमारी ड्यूटी हर किसी को खोजने में लगी हो। तभी वर्मा जी ने कहा, हे लड़की, दिमाग खराब हो गया तेरा, ये काम थाने का है, यहाँ बड़े साहब बैठते हैं, चल हट। लड़की तू भी यहाँ से निकल, साहब का मूड खराब मत कर। लड़की ने सुना, पर लड़की के कदम नहीं हिले। अब उसके आंसू गाल पर बह चुके थे, पर उसकी आंखों में एक दर्द था और उस दर्द के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जो कुछ ही मिनट में पूरे एसपी ऑफिस का माहौल बदल देने वाली थी और इन सिपाहियों की सारी नींद एक ही चीख में टूटने वाली थी। फिर भी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और वो धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथों से फटा पुराना एक झोला खोला। उसमें से एक पुरानी मुड़ी हुई फोटो निकाली। फोटो इतनी पुरानी थी उसका रंग लगभग उड़ चुका था, लेकिन उसे फोटो में एक नन्ही सी बच्ची हल्की दिखाई दे रही थी जो बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। मिश्रा जी के सामने रखती है और कहती है, ये है मेरी गुड़िया साहब, कल रात हमारी बस्ती से गायब हो गई है, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली, प्लीज अंकल आप तो मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बहन को ढूंढ लीजिए। उसके हर शब्द में ऐसी बेबसी थी कि पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, जैसे हवा रुक गई हो। लेकिन मिश्रा जी के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, अरे बस्ती की बच्चियां तो अक्सर इधर उधर भाग जाती हैं, किसी छोरे के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में खुद लौट आएगी। अब हम यहाँ खोई हुई लड़कियां ढूंढेंगे क्या? यहाँ से भाग लड़की, वैसे भी ये काम हमारा नहीं है, अपने इलाके के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा, वो ढूंढेंगे तेरी बहन को। लड़की की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों तक पहुंचे। उसने रोते हुए कहा, गई थी साहब, थाने गई थी, वहां के पुलिस अंकल ने मुझे भिखारी बोलकर भगा दिया, बोले ये ड्रामा कहीं और जाकर करना। तभी अंदर कैबिन से एक भारी, रौबदार और कड़क आवाज गूंजी, क्या हो रहा है बाहर? इतना शोर क्यों मचा है? पूरा हॉल एक झटके में खड़ा हो गया, सबकी सांसें थम गईं। ये आवाज थी एएसपी अर्जुन सक्सेना की, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर जिले के बड़े से बड़ा अपराधी भी अपना रास्ता बदल लेता था। लेकिन गरीब और मजबूर लोगों के लिए वे किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। इस समय वे अपने कैबिन में बैठे थे, मेज पर फैली केस फाइलों के पन्ने सटीक नजर से स्कैन कर रहे थे। बाहर से आती लड़की की रोती हुई आवाज अब तक उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। तभी दरवाजा थोड़ा खुलते ही वर्मा ने घबराते हुए कहा, सर बाहर एक लड़की कह रही है कि उसकी बहन गायब हो गई है। अर्जुन सक्सेना ने फाइल से आंखें हटाए बिना शांत स्वर में कहा, उसे अंदर भेजो। माहौल बदल
चुका था। राधा, वही मासूम लड़की जिसका हाथ अब भी कांप रहा था, डर और उम्मीद के बीच आधा कदम संभल कर कैबिन में दाखिल हुई। अर्जुन सक्सेना ने पहली नजर में ही समझ लिया कि ये मामला सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, शायद किसी दिल का दर्द है जो इमोशनल के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए नरमी से कहा, बैठो बिटिया, लो पानी पियो और डरो मत, बताओ क्या हुआ। किसी बड़े अफसर का इतना अपनापन देखकर राधा हैरान रह गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से गिलास पकड़ा और थोड़ा सा पानी पिया। उसके गले की खराश कुछ कम हुई। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साहब, मेरा नाम राधा है और मेरी छोटी बहन गुड़िया। कल शाम को हमारी बस्ती में एक छोटा सा प्रोग्राम था। मेरी बहन गुड़िया भी बच्चों के साथ वो प्रोग्राम देखने गई थी। सभी बच्चे वहीं खेल रहे थे। जब सब वापस लौटे तो गुड़िया नहीं मिली। पहले हमें लगा कि यही कहीं होगी, किसी के घर चली गई होगी। हमने पूरी रात उसे ढूंढा, हर घर, हर गली, पास के मैदान में, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुबह मैं थाने गई थी पर वहां से मुझे भगा दिया। राधा रोते हुए धुंधली सी फोटो अर्जुन की मेज पर रख देती है। अर्जुन ने सामने रखी धुंधली फोटो को ध्यान से देखा। एक छोटी बच्ची की मासूम हंसी कुछ पल के लिए उनकी आंखों में ठहर गई, जैसे कोई पुरानी याद दस्तक दे रही हो। उनकी निगाहें उस तस्वीर पर जम सी गई। कुछ पल के लिए कैबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे वक्त हार गया हो। अर्जुन ने तस्वीर से नजरें हटाई और राधा से पूछा, अपना नाम क्या बताया तुमने बिटिया? जी राधा। बेटा, ये फोटो बहुत पुरानी लग रही है, कहाँ खिंचवाई थी? राधा की आंखों में फिर से उदासी छा गई। बहुत साल पहले साहब, मेरे पिताजी ने खिंचवाई थी एक मेले में। उसके बाद तो वो हमें छोड़कर चले गए। साहब, हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं एक कोठी में बर्तन साफ करने का काम करती हूँ और गुड़िया का ध्यान रखती हूँ। प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। उसे जरूर ढूंढ लेंगे बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। एसपी अर्जुन, बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? राधा धीमी आवाज में, कोई नहीं है साहब, मैं और मेरी बहन गुड़िया, हम दोनों के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वही मेरी दुनिया है साहब, प्लीज उसे ढूंढ लाइए। अर्जुन का गला भर आया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या था बेटा? राधा ने धीमी आवाज में कहा, रघुवीर सिंह। ये नाम सुनते ही अर्जुन की उंगलियां जो फाइल पर थी वो वही रुक गई, जैसे ये नाम किसी तीर की तरह उनके सीने में धस गया हो। रघुवीर सिंह, वही नाम जिसे उन्होंने अपने बचपन की धुंधली यादों में सुना था, जिसके जाने के बाद उनका बचपन एक अनाथालय की चार दीवारी में गुजरा था। उनकी नजर अचानक राधा की बाएं हाथ की कलाई पर पड़ी, जहां कपड़ा थोड़ा फटा हुआ था। वहां एक पुराना गहरा जलने का निशान था। अर्जुन ने अपनी आवाज को काबू में करते हुए पूछा, ये चोट का निशान कैसा है? राधा ने अपने निशान को देखा और बोली, ये बचपन का है साहब। बचपन में हमारे घर में आग लग गई थी साहब, मैं जल गई थी। पिताजी ने ही मुझे बचाया था। फिर कुछ दिन बाद वो कहीं चले गए। लोगों ने कहा कि वो हमें छोड़कर भाग गए। एसपी अर्जुन का दिल किसी ट्रेन की तरह दौड़ने लगा। उनके कानों में किसी के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। उनकी आंखों के सामने आग की लपटें नाचने लगी। उनके बचपन का वो भयानक हादसा जिसने उनका पूरा परिवार छीन लिया, उन्हें भी तो एक ऐसा ही निशान पीठ पर मिला था। उन्हें याद आया कि कैसे किसी ने उन्हें जलते हुए घर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया था, और जब उन्हें होश आया तो वो एक अनाथालय में थे। उन्हें बताया गया था कि उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा है। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में एक आखिरी सवाल पूछा, राधा, तुम्हें अपने पिताजी की शक्ल याद है? राधा अपनी आंखें झुकाकर बोली, हाँ, बस थोड़ा थोड़ा याद है। मजबूत कदकाठी के थे, पर वो हमें छोड़कर चले गए और हमारी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। नहीं, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे, उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। और शायद वो सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं थे, वो मेरे भी पिता थे। राधा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। आपका क्या मतलब है साहब? आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। एक सख्त पुलिस अफसर जिसके नाम से अपराधी कांपते थे, आज एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। राधा, मैं भी रघुवीर सिंह का बेटा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। अर्जुन ऑफिस के उस शांत कैबिन में जैसे धमाका हुआ। सन्नाटा इतना गहरा गया कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। राधा के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। भैया, आप सच कह रहे हैं? मेरे भैया तो उस आग में। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मैं जिंदा था। उस हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गया था,
किसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर वहां से मुझे अनाथालय ले गए। मुझे बताया गया कि मेरी 2 छोटी बहनें भी थी जो हादसे में नहीं रहीं। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था और तुमने मुझे। अर्जुन अपनी जेब से पर्स निकालता है। उसमें एक जली धुंधली फोटो जिसमें एक आदमी, एक लड़का और गोद में 2 छोटी छोटी बच्चियां। ये तुम हो और ये मैं हूं। राधा फोटो को देखते ही दंग रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो तस्वीर राधा की तस्वीर से हूबहू मिलती थी। राधा अब खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। भैया कहकर वो अर्जुन के गले लग गई। इतने सालों का दर्द, अकेलापन, बेबसी सब आंसुओं में बह रहा था। भाई बहन इतने सालों बाद मिले थे, एक ऐसी जगह पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बाहर हॉल में बैठे सिपाही और मुंशी दरवाजे की दरार से ये सब देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। जिस लड़की को वो भिखारी समझकर दुत्कार रहे थे वो उनके बड़े साहब की सगी बहन निकली। वर्मा जी को तो चक्कर आने लगा था। ये कोई साधारण मामला नहीं था। ये एक टूटे परिवार की अधूरी गाथा थी जिसे आज पूरा होना था। अर्जुन ने राधा को संभाला, कुर्सी पर बिठाया और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। चुप हो जा मेरी बहन, अब तुम मेरे पास आ गई है। मैं गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे जमीन आसमान एक ही क्यों न करना पड़ जाए। मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। उस वक्त रिश्तों में उठी हुई पुरानी आग की यादें अर्जुन के अंदर फिर से जाग गईं। पर अब ये मिशन सिर्फ काम नहीं, ये पर्सनल था। अर्जुन ने आवाज लगाई, मिश्रा वर्मा जी, मेरे कैबिन में आओ। दोनों सिपाही भागते हुए अर्जुन की कैबिन में आते हैं। वर्मा जी, मिश्रा जी, पूरे शहर में अलर्ट कर दो, हर थाने में ये फोटो भिजवा दो। ये लड़की कल सुबह तक मुझे किसी भी हालत में चाहिए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो नजरें झुकाए खड़े थे। अर्जुन अपनी कुर्सी पर वापस बैठ चुके थे। वर्मा जी, पूरे जिले में अलर्ट जारी करो। शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगाओ। हर चौकी, हर थाने में इस बच्ची की फोटो भेजो। वायरलेस पर मैसेज फ्लैश करो। एक 11 साल की बच्ची नाम गुड़िया कल रात से बस्ती इलाके से लापता है। हर हाल में उसे ढूंढना है। ये केस अब से मेरी सीधी निगरानी में चलेगा। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। जाओ। दोनों सिपाही जय हिंद सर बोलकर ऐसे भागे जैसे उनकी जान बच गई हो। देखते ही देखते पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। जो ऑफिस 5 मिनट पहले सुस्ती में डूबा हुआ था, वहां अब तूफान आ गया था। फोन की घंटियां बजने लगी, वायरलेस सेट खड़कने लगे, सायरन बजाती हुई जीप शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। जिस थाने ने राधा को भगाया था, वहां के थानेदार को जब एसपी साहब का सीधा फोन आया तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। एसपी अर्जुन ने उसे सिर्फ इतना कहा, राजकुमार जी, जिस लड़की को आपने सुबह भगाया था वो मेरी बहन है और जो बच्ची गायब है वो भी मेरी बहन है। अगर कल सुबह तक वो मुझे सही सलामत नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। थानेदार के पसीने छूट गए। उसने अपनी पूरी फोर्स को उस बस्ती में उतार दिया। अर्जुन ने राधा को अपने पास बिठाए रखा। वो बार बार उसे दिलासा दे रहे थे, चिंता मत कर राधा, हमारी पुलिस बहुत काबिल है, वो जरूर गुड़िया को ढूंढ लेगी। घंटे यूं ही बीत रहे थे जैसे समय खुद भी डर गया हो। रात गहरी होती जा रही थी, जैसे जैसे राधा की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मगर पास बैठे अर्जुन की मौजूदगी उसे एक अनकही हिम्मत दे रही थी, जैसे अब वो बिल्कुल अकेली नहीं है। 11 बजे अर्जुन के वायरलेस पर एक संदेश आया। एक खबरी ने बताया कि बस्ती के पास वाली पुरानी मील में कुछ लोगों ने एक बच्ची को छिपाकर रखा है। वो लोग शायद बच्ची को बेचने की फिराक में थे। अर्जुन ने तुरंत एक टीम को उस मील पर रेड करने का आदेश दिया। वो खुद भी जाने के लिए उठे, लेकिन फिर राधा को देखकर वहीं रुक गए। उसे इस हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अगले 15 मिनट राधा और अर्जुन के लिए सदियों जैसे थे। हर एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा था। तभी अर्जुन के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर मुबारक हो, बच्ची मिल गई है। वो थोड़ी डरी हुई है पर एकदम सही सलामत है। हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन ने राधा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मिल गई राधा हमारी, गुड़िया मिल गई। राधा खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद वैसी ही रौनक लौटी थी जैसी उस पुरानी तस्वीर में थी। आधे घंटे बाद पुलिस की जीप
एएसपी ऑफिस के सामने आकर रुकी। 2 महिला कांस्टेबल गुड़िया को लेकर अंदर आईं। गुड़िया बहुत डरी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। जैसे ही उसने राधा को देखा, वो दीदी कहकर दौड़ पड़ी और राधा से लिपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोती रहीं। ये खुशी के आंसू थे, मिलन के आंसू थे। अर्जुन एक साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थी। आज वो सिर्फ एक एसपी नहीं था, वो एक भाई भी था। वो एक परिवार के मुखिया बन चुके थे। एक ऐसा भाई जिसने अपने खोए हुए हिस्से को वापस पा लिया था। जब दोनों बहनों का रोना धीरे धीरे थमा तो अर्जुन उनके पास गए। उन्होंने गुड़िया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। राधा, गुड़िया, ये हमारे बड़े भैया है। गुड़िया, हमारे भी बड़े भैया है दीदी। अर्जुन, हाँ बेटा, हाँ। और फिर उन्होंने गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया। उस रात अर्जुन ने उन सिपाहियों को कुछ नहीं कहा जिन्होंने राधा से बदतमीजी की थी। उनके कृत्य की सजा उनके अपने ज़मीर ने दे दी थी। अर्जुन दोनों बहनों को लेकर ऑफिस से बाहर निकलते हैं। उनकी सरकारी गाड़ी तैयार खड़ी थी। उन्होंने दोनों को पीछे की सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट के बगल में बैठकर अपने बंगले की ओर निकल गए। गाड़ी जब बंगले की ओर चली तो राधा और गुड़िया बाहर की चमचमाती दुनिया देख रही थीं। उनके लिए ये सब अब किसी सपने जैसा था। कल तक जो फुटपाथ पर सो रही थीं, आज वो अपने सगे भाई के साथ बंगले में जा रही थीं। बंगले के गेट पर एक खूबसूरत महिला खड़ी थी जो अर्जुन की पत्नी सोनिया थी। वो अपने पति के इंतजार में बाहर टहल रही थी। गाड़ी वहीं जाकर रुकी। अर्जुन मुस्कुराते हुए, सोनिया, तुम इनसे मिलो। ये राधा है और ये गुड़िया, ये दोनों मेरी बहनें हैं। सोनिया कंफ्यूज हो गई। आपकी बहनें? पर आपने तो कहा था कि कोई नहीं है आपके परिवार में। अर्जुन ने सोनिया का हाथ थामा और अच्छे से पूरी कहानी बताई। कैसे हादसा हुआ, कैसे बिछुड़ गए और कैसे किस्मत ने उन्हें आज फिर से मिला दिया। सोनिया की आंखों में आंसू थे। वो नरम दिल की महिला थी। आगे बढ़कर राधा और गुड़िया को गले लगा रही थी। सोनिया प्यार से, आज से ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। सोनिया ने दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले गई। घर विशाल और शानदार था। राधा और गुड़िया के लिए किसी महल से कम नहीं। सोनिया ने उन्हें नहलाया, नए कपड़े पहनाए और फिर चारों ने एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया। सालों बाद एक पूरा परिवार पहली बार एक साथ था। गुड़िया मासूम आवाज में कहती हैं, भैया अब हम यहीं रहेंगे ना? हमें वापस बस्ती में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? तभी सोनिया कहती है, कभी नहीं। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। तुम दोनों हमारे साथ रहोगी, पढ़ोगी, लिखोगी और अपने भैया की तरह बहुत बड़ी अफसर बनोगी। उस रात राधा और गुड़िया अपने बिस्तर पर लेटी थीं, परंतु नींद नहीं आ रही थी। लेकिन सपने थे खूबसूरत, बड़े और आने वाले कल के। बंगले की बालकनी में अर्जुन और सोनिया खड़े थे। दोनों बहनों के उज्जवल भविष्य की योजना बना रहे थे। एक अधूरी गाथा आज पूरी हो चुकी थी। किस्मत ने फटे पन्नों को जोड़ दिया था और अब उनके लिए एक नया खूबसूरत भविष्य शुरू हो रहा था। एसपी की वर्दी के सितारे कानून और व्यवस्था के लिए थे, पर उस रात अर्जुन ने जाना कि परिवार के आसमान का सबसे चमकता सितारा क्या होता है। ये कहानी सिर्फ एक लापता बहन की नहीं थी। ये उस विश्वास की कहानी थी कि अगर इरादे नेक हों तो बंद दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं और बिछड़े हुए रास्ते एक दिन मंजिल पर मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन और उसकी बहनों की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक मॉरल स्टोरी? कमेंट्स में दिन से बताइए। क्या एसपी अर्जुन ने सच में सही किया? आपके एक सच्चे कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि कहानी हम लिखते हैं पर उसे जिंदा आप करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।